नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि। भारत के एक कंपनी है सीडेक पुणे, सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के द्वारा भारत में एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर पहली बार भारत में डेवलप हुआ है। यह डुअल कोर 64 माइक्रो प्रोसेसर है। 1.0 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इन सभी तकनीकी बातों का मतलब क्या है, संदर्भ क्या है और भारत के लिए ये है जो उपलब्धि है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, यानी ये जो हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये भारत के तकनीकी क्षेत्र में किस तरीके से भारत की विदेशों पर निर्भरता को दूर करेगा। आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर भारत ने पहले भी डेवलप किए हैं, लेकिन धीरे-धीरे हम एडवांस फॉर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यानी हम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर पहले बना चुके हैं, या फिर किसी विशेष पर्पज से, इंडस्ट्रियल पर्पज से, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, संस्थाएँ हैं, जिसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, इसरो, इन सभी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। लेकिन सीडेक पुणे के द्वारा अभी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, ये अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। अब डुअल कोर का मतलब क्या होता है, ये इस सेशन में ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले खबर को समझिए और एक-एक करके चीजों को ध्यान से समझते हैं। भारत में बना पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर अब 5G में होगी देसी चिप का इस्तेमाल। यानी जो 5G स्पेक्ट्रम या 5G पर आधारित आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं भारत में, स्मार्ट डिवाइसेज यूज कर रहे हैं या 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जहां पर हम अभी तक विदेशी चिप जो है, विदेशी चिप का जो उपयोग करते आ रहे थे, अब उनकी जगह स्वदेशी चिप का उपयोग किया जा सकता है। ये इससे संभावना जताई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम, देश का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च हुआ है और इसलिए सभी अखबारों में ये सुर्खियों में है। आप देखिए, महत्वपूर्ण खबर है, इसीलिए सभी अखबारों में ये छाया हुआ है। भारत का पहला देसी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च, विदेशी चिप को चुनौती। अब देखो, सीधी बात हम इस पर आते हैं कि ये जो हमने कह सकते हैं सेल्फ इंडिजिनस टेक्निक डेवलप की है, एक माइक्रो चिप बनाई है ध्रुव 64, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर है, वो किस तरीके से यहाँ बदलाव लाने वाला है। सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आपको एडवांस बनाना है, स्मार्ट बनाना है, तो उसके अंदर आपको माइक्रोचिप, वो भी एडवांस लेवल की माइक्रोचिप जो है वो लगानी पड़ती हैं। और देखिए, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ा होगा, कंप्यूटर की जनरेशन आपने पढ़ी होंगी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से चलते थे, जो कि आकार में बहुत बड़ा था, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, और इंटीग्रेटेड सर्किट से जो चिप बनी उसको हम क्या कहते थे, यानी एक छोटी चिप जो कि चपटे आकार की होती थी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो चिप आई, और माइक्रो चिप जो है वो सबसे पहले इस दुनिया में बनाई थी इंटेल कंपनी ने। इंटेल 4004 ये दुनिया का पहला माइक्रो चिप था, और इसी को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। इसी को क्या कहा गया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित जो कंप्यूटर बने उन्हीं को कहते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। और आज समय के हिसाब से तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत बड़े एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर ही हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, उसका संचालन करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एफिशिएंसी कितनी अच्छी होगी, ये उसके माइक्रो प्रोसेसर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब, आज हम जो आप 5G फोन यूज कर रहे हैं, या फिर आप ये मान के चलिए किसी भी व्हीकल में अगर आप कोई, जैसे कि फोर व्हीलर व्हीकल आज का आप आ रहे हैं, चाहे भले वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे भले आपके डीजल पेट्रोल पर आधारित हो, उनमें अगर मान लीजिए स्मार्ट टेक्निक्स आप लगा रहे हैं, स्मार्ट टेक्निक्स लगा रहे हैं, तो वो सभी माइक्रोचिप के आधार पर ही, माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर ही कंट्रोल होती हैं। तो हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। मिसाइल को ले लीजिए, सैटेलाइट को ले लीजिए, कंप्यूटर्स को ले लीजिए, फोन ले लीजिए, स्मार्टफोन, सभी में इसकी आवश्यकता है। और इसीलिए कोई भी देश जो सेमीकंडक्टर फील्ड में आगे है,
माइक्रोचिप डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में आगे है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वहां डेवलप ही पाया जाएगा। भारत की अभी तक दिक्कत यह है कि भारत अभी तक विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जैसे कल हमने एआई के क्षेत्र में बात की थी, कल के सेशन में, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, ये भारत की बड़ी उपलब्धि आप इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्रुव 64, जो कि भारत का पहला घरेलू 1.0 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, ये 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इसलिए स्वदेशी तंत्र को मजबूत करता है। यहाँ पर हम ये कहें कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वदेशी कार्यक्रम चलाया गया, माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन प्रोग्राम एमडीपी, उसके तहत सीडेक पुणे ने इसको विकसित किया है। यहाँ आप देखिए, यहां ध्रुव पर बात रुकने वाली नहीं है। इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के धनुष और धनुष प्लस प्रोसेसर भी हम तैयार कर रहे हैं और वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। अब इसके जो सेमीकंडक्टर के बारे में और विस्तार से हम बात करते हैं। पहली बात हमने कहा कि ये सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर तो हम पहले भी बना चुके हैं, तो उस लिहाज से ये पहला नहीं है, लेकिन ये ऐसा पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो 1.0 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट डुअल कोर पर आधारित है, जिसका नाम ध्रुव 64 हमने रखा है। इसका निर्माण किसने किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक, सीडेक के द्वारा एमडीपी प्रोग्राम, एमडीपी का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत इसे डिजाइन किया गया है, उसके तहत इसको बनाया गया है। अब तक भारत की हम बात करें तो भारत पूरी तरह से विदेशी कंपनियां जैसे कि इंटेल, एएमडी, एआरएम, इन पर निर्भर था, लेकिन सीडेक द्वारा इसका निर्माण यह सिद्ध करता है कि भारत के पास अब जटिल चिप डिजाइन की क्षमता है। 64 बिट और डुअल कोर होना इसे आधुनिक कंप्यूटिंग श्रेणी में रखता है। अब छोटी सी चीज मैं आपको ये बताता हूं कि डुअल कोर का मतलब क्या है। देखिए, अभी अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो डुअल कोर टेक्नोलॉजी जो है वो, मतलब ये नहीं कह सकते कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यही है। मार्केट में आपको आपने देखा होगा जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो मोबाइल का जब प्रोसेसर आप देखते हैं तो वो आपको बताता है कि साहब इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर लगा है। क्वाड क्वाड कोर प्रोसेसर का मतलब है 4, ठीक है, क्वाड कोर प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। या फिर आपको आजकल और ज्यादा एडवांस की बात करें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी मार्केट में आ गए हैं। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ऑक्टा का मतलब होता है 8 और क्वाड का मतलब होता है 4। अगर ये किसी डिवाइस के अंतर्गत ऐसा प्रोसेसर लगा है जो क्वाड कोर है, इसका मतलब यह है, एक तरीके से आप हमारे मस्तिष्क से अगर इसकी तुलना करें तो क्वाड कोर का मतलब हो गया 4 मस्तिष्क एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी कंप्यूटिंग जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा एडवांस होगी। ऑक्टा कोर का मतलब हो गया 8 दिमाग एक साथ उसके साथ काम कर रहे हैं, और डुअल कोर का मतलब समझ गए होंगे आप कि उसमें 2 दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, 2 प्रोसेसर के दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। तो हमने जो अभी डेवलप किया है वो डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। हालांकि मार्केट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये सभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन देखिए, ये आप मान लीजिए कि हमने एक डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, वो भी 64 बिट पर आधारित, 32 बिट पर पहले चलते थे, अब 64 बिट पर आधारित है। 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर बनाकर हमने, ये मानिए, एक पौधा लगा दिया है। अब इस पौधे को जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अच्छे फल की यहाँ पर प्राप्ति होने वाली है। कहने का मतलब शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है, और ये एडवांस लेवल की शुरुआत है सीडेक की। सीडेक की एडवांस लेवल की शुरुआत है जिसमें इस प्रोसेसर को डेवलप किया गया है। ध्रुव 64 भारत में सुरक्षित आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल उन्नत प्रोसेसर विकास में देश की स्वदेशी क्षमता को सुदृढ़ करता है, बल्कि महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन देते हुए आयातित माइक्रो प्रोसेसरों पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करता है। लगभग 20% के आसपास माइक्रो प्रोसेसर जो मार्केट है हमारा विदेशों पर निर्भर है, लेकिन अब हम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर की ओर रुख करने वाले हैं। यहाँ एक और चीज मैं बताऊं आपको, अगर आप हमारे इस इतिहास को देखें, प्रोसेसर निर्माण की यात्रा को देखें, तो शक्ति के नाम से एक प्रोसेसर बनाया, माइक्रो प्रोसेसर, 2018 में आईआईटी मद्रास ने, जिसका उपयोग अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया।
ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। फिर उसके बाद 2018 में आईआईटी बॉम्बे ने भी एक माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन और डेवलप किया, जिसका नाम है अजीत। अजीत जो माइक्रो प्रोसेसर है, औद्योगिक एवं रोबोटिक्स अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया। फिर विक्रम, विक्रम के नाम से हमने इस पर सेशन भी किया है। 2025 में ही ये डिजाइन और डेवलप किया गया, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा, और नेविगेशन, मार्गदर्शन और मिशन संचालन जैसे अंतरिक्ष कार्यों के लिए इसे बनाया गया, और चरम अंतरिक्ष परिस्थितियों में भी ये कार्य करने में सक्षम है। फिर इसके बाद सीडेक के द्वारा ही 2025 में तेजस 64 माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, जिसे इंडस्ट्रियल स्वचालन के लिए विकसित किया गया था। और अब आ गई बात किसकी? ध्रुव 64 की। ध्रुव 64 इन सबसे एडवांस इसलिए है क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल बहुमुखी अनुप्रयोगों के लिए है, जैसे कि पहले बताया गया। मतलब ये बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें ये काम करेगा, यानी जिसका उपयोग किया जाएगा। अब इसकी तकनीकी विशेषताओं के बारे में और देखिए आप। ध्रुव जो है, ध्रुव माइक्रो प्रोसेसर आधुनिक आर्किटेक्चर पर आधारित है, यानी जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर है उस पर आधारित है, और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 1.0 गीगाहर्ट्ज है, जो इसे काफी तेज बनाती है। यानी 1.0 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है कोई प्रोसेसर, तो वो काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। 1.0 गीगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 10 की घात 9 गीगाहर्ट्ज, सॉरी 10 की घात 9 हर्ट्ज। गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, यानी 1 अरब हर्ट्ज इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। गंभीर कंप्यूटिंग कार्यों के लिए सक्षम है। तकनीकी रूप से 1.0 गीगाहर्ट्ज की गति और ड्वेल कोर का मतलब दो दिमाग एक तरीके से होने का मतलब है कि यह केवल छोटे खिलौनों के लिए नहीं है, बल्कि कंप्यूटिंग जो गंभीर लेवल पर, अच्छे स्तर पर जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम है उनके लिए काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो ओपन सोर्स आर्किटेक्चर लगाया गया है वो रिस्क-V है। रिस्क-V जो है उस पर ये काम करता है, और इससे हमें फायदा क्या होगा? रिस्क-V का उपयोग करना एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि इसके लिए विदेशी कंपनियों को भारी लाइसेंस फीस हमें नहीं देनी पड़ेगी, जिससे इस चिप की लागत कम हो जाएगी। यानी ओपन सोर्स आर्किटेक्चर जो हमने रिस्क-V पर बनाया है, उससे हमें जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे लाइसेंस लेने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता था। अब हमें वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग में कमी आएगी। इसमें मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की बेहतर क्षमता है। ये ऊर्जा की खपत कम करते हुए उच्च दक्षता प्रदान करता है। तो कहने का मतलब, आप भले इसे क्वाड कोर ना कहें, ऑक्टा कोर ना कहें, वो समय की बात है, वो भी हम डेवलप कर लेंगे, लेकिन ड्वेल कोर माइक्रो प्रोसेसर बनाना भी किसी देश के लिए, किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये मल्टीटास्किंग, मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र में कार्य करने वाला एक भारत का महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर है, जो हमने डेवलप किया है। अब इसका जो उपयोग होने वाला है, उपयोग कहां कहां पर होगा? ऑटोमेटिव सिस्टम, कारों के कंप्यूटर में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से चलने वाले जितने भी डिवाइसेज हैं, आपके फोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, या जितने भी एक्सेट्रा जो डिवाइसेज हैं, 5G 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलप हुआ है उन सब में ये हमारी स्वदेशी माइक्रोचिप यानी माइक्रो प्रोसेसर अब आसानी से इससे उपयोग में लिया जा सकेगा। और यह देखिए तकनीकी क्षमता और एकीकरण, यह प्रोसेसर बहुउद्देशीय है, यह भारी हार्डवेयर सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ने में सक्षम है। बाजार क्षमता और प्रभाव को अगर देखें, तो यहां पर देखिए आप कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट मीटर और 5G नेटवर्क के उपकरणों में अब विदेशी चिप की जगह ध्रुव 64 का उपयोग किया जाएगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को सस्ता और सुरक्षित विकल्प देने के लिए ध्रुव 64 अब तैयार है, और इसकी एडवांस फॉर्म आने वाली है धनुष और धनुष प्लस। और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्वाड कोर प्रोसेसर होंगे, यानी इनमें एक तरीके से 4 दिमाग काम करेंगे। और रिस्क डिजिटल इंडिया रिस्क-V, DIR-5 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये इसका उपयोग किया जाएगा। ओपन सोर्स आर्किटेक्चर जो है वो इसका DIR-5 में होगा, जो कि और ज्यादा एडवांस होगा अभी जो हमने डेवलप किया है उससे। और एमडीपी माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लगातार चलता रहेगा। एक से एक ज्यादा विकसित जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो हम डेवलप करते जाएंगे। और ये माइक्रो प्रोसेसर जो है रणनीतिक के साथ साथ वाणिज्यिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत की ओर ये भारत का बहुत बड़ा कदम इसीलिए माना जा रहा है। ये माइक्रो प्रोसेसर वर्तमान में अगर हम बात करें, जैसे कि बाकी के माइक्रो प्रोसेसर भी दुनिया के जितने भी हैं वो सभी फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, रक्षा प्रणाली, सैटेलाइट सभी में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। वैसे ही ध्रुव 64 भी सभी क्षेत्रों में कार्य करेगा, यानी मल्टीटास्किंग, मल्टी डायमेंशनल फील्ड जो है उसको ये
उसमें ये काम करने में सक्षम है। ये प्रोसेसर उच्च दक्षता, बेहतर मल्टीटास्किंग क्षमता और उन्नत विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसका आधुनिक डिजाइन विभिन्न बाहरी हार्डवेयर सिस्टम के साथ सहज एकीकरण को संभव बनाता है। उच्च प्रदर्शन चिप में उपयोग की जाने वाली उन्नत निर्माण तकनीकों का लाभ उठाते हुए ध्रुव 64 का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिव सिस्टम, यानी ये वही सभी फील्ड हैं जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, उन सभी में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका अगर आप देखिए अनुसंधान, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर हम बात करें, तो ध्रुव 64 जो है एक स्टार्टअप के रूप में आपने शुरू कर दिया। इसका डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अब इसका डेवलपमेंट, इसके परीक्षण और इसका निरंतर विकास जो है वो लगातार चलता रहेगा। अब यह कम लागत में नए सिस्टम आर्किटेक्चर के प्रोटोटाइप विकसित करने में भी सहायक होगा। भारत में पहले से ही विश्व के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर मौजूद हैं, तो इसका मतलब भारत में अब इसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ध्रुव 64 इस प्रतिभा को और अधिक सशक्त बनाते हुए कुशल सेमीकंडक्टर पेशेवरों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार करने में योगदान होगा। और साथ ही हम भविष्य की बात करें तो धनुष, धनुष प्लस प्रोसेसरों के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है ये तकनीक। वर्तमान में ये विकास के चरण में है। तो दोस्तों एक हम कह सकते हैं कि ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर जो कि डुअल कोर तकनीक पर आधारित है, इसको सीडेक के द्वारा बना दिया गया है। अब इससे एडवांस तकनीकें बनने का रास्ता हमारा खुल गया है। आने वाले समय में एक समय ये बहुत जल्दी आएगा कि भारत अपने देश में ही बनने वाले सभी माइक्रो प्रोसेसर्स का ही उपयोग करेगा। विदेशी जो निर्भरता है उसको खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम चलाया गया है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अगली जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे आपसे बेहतर जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल अपने लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।